आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। सो हाउ आर यू गाइज? व्हाट इज हैपनिंग? हैपनिंग तो बहुत कुछ हो रहा है। हैपनिंग में थोड़ी सी ज़िंदगी में स्ट्रेस भी आ गई। हमारे कुछ वीडियोस आने वाले हैं इस हफ्ते के एंड में। काफी एक्साइटिंग वीडियोस एक्चुअली बता सकते हैं उसमें थोड़ी कोई बनाई है? बता दे, पूछ के रहा है। Flip 5 Fold 5 रिव्यू, बैटरी टेस्ट, कंपैरिजंस, पता नहीं व्हाट नॉट, सब कुछ है हमारे पास। मेरे को लेकिन ये लग रहा है यार, हम लोग वीडियो तो बनाया जा रहे हैं हर हफ्ते इतने सारे फोन्स के। पिछले हफ्ते भी हमने बतेरे फोन्स लॉन्च हुए, उनके वीडियोस बनाए। इस हफ्ते कुछ एम्बार्गोस उठ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आएंगे फाइबर पे। पर जो ये रिपोर्ट आ रही है, मार्केट का डेटा आ रहा है, इतने वीडियो बना रहे हैं लोग, देखते हैं, खरीद तो रहे नहीं है लोग। क्या हो क्या रहा है मार्केट के अंदर? ये मतलब 10% इस बार जो Q3 का रिपोर्ट आया है IDC का, 10% शिपमेंट में डिक्लाइन हो गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन। जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो शिपमेंट्स हुए थे उससे 10% जो है इस साल कम हुए। मतलब इंडिया में 1/10 का हिट हुआ है एक तरह का स्मार्टफोन मार्केट का, अगर आप देखोगे। फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है बाय द वे इंडिया। फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन मार्केट। फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट की नंबर 1 ब्रांड कौन सी बन गई है? हाँ, अरे यार ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मैं लिस्ट बताती हूँ एक्चुअली। तो पहले तो मैं लिसनर्स को ये बताती हूँ कि IDC ने अभी रिपोर्ट जो निकाली है ना, 5वें से चलना, 5वें से लास्ट से चलना की गेस करो तो भाई। उसमें जो लीडिंग ब्रांड्स है ना, जो टॉप 5 है मैं बताती हूँ। 5th इज Xiaomi, 4th इज Oppo, 3rd इज Realme, 2nd इज Samsung। तो पहला कौन? Vivo। मतलब लोग सोच रहे होंगे जब लिस्ट बतानी शुरू करी ना आशा ने, Xiaomi, Oppo, Realme, Samsung, तो लोगों को लगा फर्स्ट पे शायद OnePlus हो गया, ओ ये Apple आ गया, भाई Vivo। मतलब इतना अंडर एस्टिमेट किया जाता है Vivo को। और 16% मार्केट शेयर है गाइस, बाय द वे बता देता हूँ। 15.7% Samsung का है, तो इतना डिफरेंस नहीं है नंबर 1 और नंबर 2 में। शिपमेंट्स हैं, जस्ट अगेन क्लैरिफाइंग, ये इतने बेचे हैं और उस बेस पे मार्केट शेयर बनाया है। लेकिन द बिग स्टोरी इज Xiaomi, जिसका यार 25-26 मुझे याद है एक क्वार्टर में शायद 29% तक भी गया था। और ओवर द लास्ट 5 years जो डोमिनेशन थी सैमसंग और Xiaomi की, Xiaomi स्पेशली यार हैंड्स डाउन। मतलब जब लिस्ट बनती थी ना टॉप 5 ब्रांड्स की, सबसे पहले Xiaomi तो लिख देते थे पहले ही, देखेंगे कितना शेयर है, टॉप पे तो यही है, बाद में फिर देखते हैं कौन कौन है वो। फ्रॉम दैट पोजिशन इट हैज स्लिप्ड डाउन टू नंबर 5। मतलब एंड इफ यू सी द नंबर्स, -39% ऐसी ग्रोथ रही है क्वार्टर में। और ये पहला क्वार्टर नहीं है, इससे पिछले 2 क्वार्टर में इनके डिक्लाइन हो रहे थे। तो अगर आप वैसे कंपेयर करोगे कि 3 क्वार्टर से या 1 साल पहले से लेके अभी तक टोटल जो वॉल्यूम था, वो एकदम से आपको लगेगा शायद हाफ पे आ गया इनका मार्केट शेयर इंडिया के अंदर। और एक्चुअली कुछ नया नहीं है, हम लोग हर कुछ 2-3 सालों में देखते हैं कि जितने भी ब्रांड्स हैं ना, वो इतने जल्दी शफल हो जाते हैं कि जो टॉप पे आ रहे हैं वो एकदम नीचे आ जाते हैं चार्ट में। और जो बेचारे 2-3 तो नहीं बोलो, 2-3 साल, 5-6 सालों में एक चेंज होता ही होता है। पर मेजर जो चेंज। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि Vivo ऐसा क्या कर रहा है यार जो नंबर 1 पे पहुंच गया? कनेक्ट भाई लोगों के साथ। उसका ऑफलाइन मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो तो खैर वो तो हम आज से नहीं है, वो तो Oppo और Vivo का सबसे बड़ा आज से है मानस। हाँ, 10 साल पहले से वो हॉटस्पॉट और वो जो क्या था, एक मोबाइल स्टोर होता था एक, मोबाइल हॉटस्पॉट करके। पर मेरी इसमें थ्योरी ये है कि क्यों बढ़ रहा है ना, क्योंकि देख ऑफलाइन का प्रेजेंस तो हमेशा से इन्होंने बनाने की कोशिश करी थी। पहले क्या होता कि Tier 2 Tier 3 मार्केट्स में उतना पैसा नहीं होता था लोगों के पास स्मार्टफोन्स लेने का, ठीक है। वो शायद थोड़े एंट्री लेवल फीचर फोन या बजट फोन्स पे जाते थे। अब धीरे धीरे लोगों के पास पैसा आ रहा है, एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ रही है, तो जो Tier 2 Tier 3 या फिर जो गांव वाला मार्केट है ना, जो वहाँ की ऑडियंस है जो फ़ोन खरीदने जा रही है, तो जब वो 3 साल से देख रहे हैं, Vivo का ही बोर्ड देख रहे हैं वो तो हर जगह दुकानों में, तो वो अब जाके शायद Vivo के फ़ोन उन्होंने फाइनली खरीदने शुरू करे, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा सा ब्रांड रिकॉल ज़्यादा है, ब्रांड एश्योरेंस ज़्यादा है। पर जो आश्री का पॉइंट था उस पर वापस आऊँगा कि हाँ, हर 5-6 साल में चेंज होता है। 6 साल पहले कोई लिस्ट बनाता है, इस लिस्ट के अंदर नोकिया का नाम होता, इस लिस्ट के अंदर माइक्रोमैक्स का भी नाम होता, इस लिस्ट के अंदर HTC का नाम होता शायद, ठीक है, यू नेवर नो। तो Xiaomi को उस समय फ़ायदा मिला था, बिकॉज जब Xiaomi आया था, एक तो ऑनलाइन, बिकॉज इट वॉज इनफैक्ट मनु कुमार जैन ने अभी
5-10 दिन पहले एक बहुत लंबा सा पोस्ट डाला था कि हम लोग जब आए थे, जब हम यंग कंपनी थे, हमने इतने रिस्क लिया, हमें लोगों ने बोला ऑनलाइन मार्केट में मत जाओ, कौन खरीदता है इंडिया में ऑनलाइन फोन, और हम लोगों ने वी टुक दैट रिस्क एंड वी जस्ट डिस्टर्बटेड द मार्केट। प्लस इन्होंने मेक इन इंडिया को बड़ा पुश करा, उस समय इंडिया में फोन जोन्स बनाने शुरू करे, इनके हर डब्बे पे लिखा हुआ था। अभी भी आ रहा है, अभी भी बहुत ज्यादा मेक इन इंडिया पुश कर रहे हैं। अब तो ऑलमोस्ट सब, मतलब वीवो बना रहा है, सैमसंग ने फैक्ट्री डाली हुई है नोएडा में, वो बड़ी सी, ठीक है, वीवो की फैक्ट्री है, ओप्पो की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग अपना असेंबली शुरू कर दिया इंडिया में। तो अब तो ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स ने बनाना शुरू कर दिया है मेक इन इंडिया। तो बट Xiaomi वाज द लीडर जिसने शुरू किया था, और अब देखते देखते सारे, अब आई थिंक वो मार्केट चेंज हो रहा है शायद। लेकिन ना ये जो चेंज है ना, ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ही देखने को मिल रहा है। जो लैपटॉप टैबलेट्स वाला जो सेगमेंट है ना, वो अभी भी थोड़ा पीछे रह गया है। जो मेड इन इंडिया वाला पुश है वो नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डंडा कर दिया इस बार। एग्जैक्टली इस हफ्ते वो लेकर आए हैं डंडा लेके कि भैया जैसे फ़ोन बन रहे हैं वैसे तुम लैपटॉप क्यों नहीं बना रहे हो। हाँ एग्जैक्टली तो रेगुलेशंस ये आ गए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने लैपटॉप्स, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स पे इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है। और यही हमारी आज की बिग टेक स्टोरी है। तो ये नए रेगुलेशंस जो आए हैं ना, इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी लैपटॉप कंपनी बाहर से इंपोर्ट कर रही है लैपटॉप और इंडिया में सेल कर रही है, तो उस पर बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं। लेकिन तुरंत इमीडिएट इफेक्ट नहीं हुए हैं। 3 महीने का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड दे रखा है लैपटॉप कंपनीज़ को। तो 30 अक्टूबर तक अभी लैपटॉप कंपनीज़ इंपोर्ट करा सकती हैं लैपटॉप बाहर से इंडिया में। लेकिन 1 नवंबर से इफ़ेक्टिव हो जाएगा नया इंपोर्ट बैन रूल। और जितने भी लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, सर्वर्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, या फिर इवन अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर्स हैं, ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स हैं, ये सारे आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे इंपोर्ट बैन लग जाएगा। तो ये जो नया रूल आया है ना, इसके जो 3 मेन रीज़न्स हैं ना, एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडियन मार्केट में जो लैपटॉप्स का डिपेंडेंसी है वो चाइना और कोरिया में बहुत ज़्यादा है। तो उसको डिपेंडेंसी कम करना चाहती है इंडियन गवर्नमेंट। और वो लोग ये चाहते हैं कि जैसे हमने स्मार्टफ़ोन, हम लोग जैसे अपनी इंट्रो में बात कर रहे थे कि स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री में कितने सारे चेंजेस आ गए, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया गया, बस वैसे ही लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स और टैबलेट के सेगमेंट में भी डिपेंडेंसी दूसरे शहरों, दूसरे देशों में कम की जाए और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया जाए। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? मतलब इंपोर्ट बैन लग गया है लैपटॉप्स पे और इससे काफ़ी सारी नए चेंजेस आने वाले हैं। यूज़र्स को क्या क्या इफ़ेक्ट होगा, इवन लैपटॉप कंपनीज़ को इसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो तुम लोग को लाइक व्हाट इज़ योर फर्स्ट थॉट व्हेन यू रेड द न्यूज़? इमीडिएटली डिमांड बढ़ने वाला है, सप्लाई कम है भाई, प्राइसेस बढ़ने वाला है, जल्दी से जाओ, जो लैपटॉप पसंद था खरीद लो। इमीडिएट थॉट तो मेरा तो ये था कि टाइमिंग जस्ट बिफोर द फेस्टिव सीजन। अभी तो ये बेचारे तैयारी कर रहे थे कि अमेजोन का फ्रीडम सेल, फ्लिपकार्ट का सेल, बिग बिलियन डे सेल जो भी आते हैं उसकी, चल रहा है, उसके लिए अपने स्टॉक्स इकट्ठे कर रहे होंगे, इंडिया भेज रहे होंगे, शिप्स इनके बेचारों के पानी में होंगे, जो ताइवान से इधर से आते हैं वो सब तो चेन्नई के डॉक पे उतरते हैं ना। और सडनली ये नोटिफिकेशन आ गया। हालांकि अभी इन्होंने टाइम दे दिया है 3 महीने का, अभी तो शांत हो गए, वो तो अंडर इफेक्ट कर ही दिया था। जो नोटिफिकेशन पहले आया था उसमें था इमीडिएट इफेक्ट। अगर आपको इंडिया में लैपटॉप बेचना है तो या तो लाइसेंस लो या फिर आप नहीं बेच सकते, मतलब बैन ही करना। लाइसेंस वाली बात एक्चुअली मैं बता देती हूँ। तो अब जो 1 नवंबर से जो भी लैपटॉप कंपनीज़ को इंपोर्ट करके लैपटॉप बाहर से इंडिया में बेचने हैं, उनको एक स्पेशल लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, तभी वो लैपटॉप्स इंपोर्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो कर ही नहीं पाएंगे, कर सकते हैं, बट ये स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोड होता है इनका DGFT का HSN कोड 8471, जिसमें जो 7 कैटेगरीज हैं गैजेट्स की, जो आश्रय ने बताया, सारा सर्वर्स हो गए, डेटा प्रोसेसिंग मशीन हो गए, बेसिकली वो डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स को ही कैटेगराइज करता है। उसमें जितने भी ये गैजेट्स आते हैं उन सबको रख दिया है। ये इसलिए करते हैं क्लासिफिकेशंस, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बोलते हैं इसको, HSN को, ताकि टैक्सेशन के लिए जो अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए डालते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है लाइसेंस यहाँ पे इंपोर्ट करके सेल करने का, तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे। अगर आप लाइसेंस लोगे तो उसके बाद आपको टैक्सेशन के अंडर भी थोड़ा बहुत जो भी बनता है वो
पे करना पड़ेगा। जो मेरा पॉइंट ये था कि भाई जब इमीडिएट इफेक्ट वाला आ गया था ना कि अभी से इम्प्लीमेंट हो गया, तब तो इनके हाथ पैर फूल गए थे। जो मेरी जितने एक आध लोगों से बात हुई और जो पता चला कि भाई एकदम पैनिक हो गया था, बिकॉज कई लोगों के जो शिपमेंट्स वगैरह थे वो भी कस्टम्स ने उस दिन एक दिन के लिए क्लियर करने बंद कर दिए थे कि बिकॉज उनको भी क्लैरिटी नहीं थी, बिकॉज कंफ्यूजन बहुत था। ये ऐसा नहीं हुआ था कि आते ही नोटिफिकेशन ये बोल दिया गया था कि भाई आप नहीं लेके आ सकते, बिकॉज दे ऑल्सो डिडंट हैव क्लैरिटी, लॉट ऑफ फोन कॉल्स आर बीइंग मेड, बहुत सारा केओस था, जब तक कि नेक्स्ट डे नोटिफिकेशन नहीं आया कि 3 महीने है, थोड़ा सांस ले लो, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम दे दिया है। और ये हमारी क्लासिक गवर्नमेंट है, ये हमेशा मुझे लगता नहीं था उन्हें इरादा था उनका 3 महीने देने का। नहीं, मैं 5-6 साल से ही होता, जो भी आता है तू उठा के देख ले, डिमोनेटाइजेशन से लेके जीएसटी से लेके पहली रात तो बहुत भगदड़ मचाई भाई, पहले दिन पहले एक नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन आता है अगले दिन या 2 दिन बाद कि ये अच्छा ये नहीं है। पहले बोलता है कि भाई आज से अभी से ही हो जाएगा ये। पहली बार में ये क्लियर लिख नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन छोड़ देते हैं उठा के। मुझे लगा कि जानबूझ की ना थोड़ा हु हल्ला कियोस कि क्योटिक हो जाए भाई, सबको पता चले कि क्या हो गया, फिर लगता है कि नहीं। इम्पैक्ट सब होंगे, इम्पैक्ट सारे ब्रांड्स होंगे आपके, फ्रॉम योर एप्पल टू सैमसंग टू एसोस, लेनोवो, HP, एसर, और कोई अगर MSI कोई भी बड़ा आप नाम उठा लो, बिकॉज जैसा आश्रय ने भी बोला, स्मार्टफोन्स तो हमने फिर इंडिया में लाने शुरू कर दिए थे, हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई थी। लैपटॉप्स पे हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं बाहर के जितने भी मार्केट्स हैं, स्पेशली चाइना, बट इवन ताइवान एंड कोरिया। मैं तो जो लिसनर्स उनको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब लैपटॉप्स के जो हमारे पास ताइवान के ब्रांड्स हैं, जब ये लोग आते हैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, इनको कोई प्रोडक्ट रिव्यू कराना होता है, इनका बेचारे का यूनिट्स नहीं होता है ताइवान से। हमसे ही हम खुद भागे फिरते हैं, ये 4-4, 5-5 यूनिट लेके आ पाते हैं बेचारे वैसे ही। तो इसके बाद सोचो और कितना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इनफैक्ट इससे ये भी मुश्किल होगा, जैसे अमन ने बोला ना, डिमांड और सप्लाई का बहुत पंगा रहेगा यार। वो तो हाँ, वो ना मेरे एक्चुअली इनिशियल थॉट आया था मेरे दिमाग में कि ऑफ कोर्स ये तो एक बेसिक फंडा है सप्लाई एंड डिमांड का, बट क्या तुझे लगता है मानस ऐसा हो सकता है, तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे? क्योंकि देखो अब जो स्टॉक है इनके पास वो ऑलरेडी वही पड़ा हुआ है, तो उस पे क्या लगता है ऐसा हो सकता है? जैसे मार्केट में नहीं होता टमाटर का क्या सीन हुआ, कम हो गए वो बेचने के लिए, अब जिसने दबा के भर के रखे हुए थे वो बड़ा के प्राइस पे बेच रहा है। ऐसा हो सकता है क्या पता, मैकबुक एयर जो अभी 1,10,000 का बिकता है, तो क्या लगता है कि अब मुझे खरीदना 2 लाख का मिलेगा? एप्पल माइट not do it, Apple will be the first one to do it. पर मुझे लगता है जो बाकी के और ब्रांड्स है ना, मे बी वो सबसे पहले, बिकॉज उनको और भी ज़्यादा इफेक्ट होगा, बिकॉज एक तो प्राइस पे करना पड़ रहा है आपको लाइसेंस के लिए, और मुश्किल होगी इम्पोर्ट करने के लिए। देखो बात ये है, सिंपल पैसा ज़्यादा लग रहा है हाँ, सिंपल सी लैंग्वेज में कि कंपनीज को अगर पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, सरकार को देना पड़ रहा है, कैसे भी देना पड़ रहा है, वो खुद तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकती है, एक लिमिट है। ऑलरेडी आप फॉरेन लाइक जो ट्रेड हो रहा है आपका, वो तो फॉरेन करेंसी में हो रहा है, ठीक है, वही फ्लक्चुएट हो रही है। हमारी वैसी पोजीशन, उसमें भी इकोनॉमी की बहुत बढ़िया तो चल नहीं रही है इंडियन रुपये की, तो ये ऑब्जॉर्ब सारा तो करेंगे नहीं, तो क्या होएगा, सीधे ये एक्सटेंड करेंगे जो बायर्स है उनके ऊपर, कि जो भी इन पे लोड पड़ रहा है वो आपसे ही वसूलेंगे। ये वसूलने का तरीका क्या होगा वो मैं भी देखना चाहता हूँ, बिकॉज एक तो जो अमन ने बोला सीधा कि आप प्राइसेस बढ़ा दो, विच विल नॉट बी अ वेरी वाइज डिसीजन गिवन दैट आप ऑलरेडी एक ऐसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, और लैपटॉप्स की डिमांड्स उतनी इंडिया में कोविड के बाद फिर थोड़ी सी फ्लैट हो गई, धीरे धीरे बीच में बढ़ी थी, अभी वापस उतना नहीं है, ठीक है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। बट दूसरा तरीका इसका ये भी है कि अब जब फेस्टिव सीजन आएगा या जो उसके बाद जो ये सेल वेल रहती है ना अगले 2-3 महीने में, वहाँ पर एक क्लियर रिफ्लेक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा शायद, बिकॉज जो आइडली हम देखते हैं बड़े लुक्रेटिव से 20-25 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, फला कार्ड ऑफर, ये वो शायद नहीं मिले या कम मिले। जहाँ 25,000 का डिस्काउंट था शायद अब 5,000 का मिलेगा, जहाँ पर कार्ड पे 5,000 का ऑफर था अब शायद वो ना दें, तो थोड़ा सा ये लोग उस सेंस में भी अप्रेहेंसिव रहेंगे। स्टॉक्स भी अपना जो है अब डिप्लीट होंगे, दे विल ट्राई एंड मतलब थोड़ा सा उसको लंबे टाइम तक यूज़ करने का। अगर मान लो हम 2 महीने नहीं लेके आ पाए, तो जो हमारे पास अभी करंट यूनिट्स हैं उसको हम एक साथ निकालने की जगह ओवर द नेक्स्ट 5 मंथ्स निकालें। इंडियन जो ये हैं आपकी कंपनीज, इनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। जो 2-3 मैं कंपनीज देख रहा था, एम्बर एंटरप्राइजेज है, डिक्सन है, इन सब के जो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट है, जो सब थोड़े से लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है इंडिया के अंदर, इन सब के जो स्टॉक्स है, जैसे ये न्यूज़ आई उसके बाद बढ़ गए थे काफ़ी ज़्यादा ये अब। तो इनको तो मतलब एक सीधा ऑब्वियसली डिसीजन लिया ही इसलिए गया है कि भाई एक तो जो आश्रय ने बोला कि दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंसी कम हो, बट साथ साथ अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी तो पुश करना चाहते हो ना। जैसे Xiaomi ने फ़ोन बनाने शुरू करे इंडिया में, तो डिक्सन को फ़ायदा हुआ ना उस चीज़ का, डिक्सन की फैक्ट्री में ही बन रहे थे ना, तो वैसे ही जो है
बट 3 महीने कुछ ज़्यादा मतलब एकदम कम नहीं है, इतनी जल्दी कैसे होगा 3 महीने के अंदर? भाई 3 महीने दे दिया, तुम शुक्र मनाओ, बड़ी बात है, हाँ। अगले दिन से ही लगा रखा था। हाँ इनफैक्ट और यार देखो ये चीजें ना हमें लगती हैं कि 3 महीने तो यार बहुत कम टाइम है, बट आई एम श्योर जब ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं ना, दीज कॉन्वर्जेशंस हैपन बैकडोर, ऑल दीज कंपनीज आर इन्फॉर्म्ड इन एडवांस, इनको पता होता है, इनको बोला जाता है कि आप लेके रख लो, तैयार रहना, एटलीस्ट दे हैव सम आइडिया। तो कुछ लोग एक्ट कर लेते हैं, कुछ फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि देखो होगा या नहीं होगा, ऐसा बहुत सडन नहीं होता एकदम से। जैसे आप इतने बड़े, आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि यार एप्पल, सैमसंग, दीज आर द बिगेस्ट प्लेयर, ग्लोबल कंपनीज। सही बात है। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी तो आप डिमोटिवेट करोगे ना इस तरह का मूव, अगर आप सडनली ले आओगे तो। नहीं, और ऊपर से जब हम लोग बात कर रहे थे मैं और मानस भी सुबह इसके बारे में, तो इंडियन गवर्नमेंट भी पुश करना चाहती है लैपटॉप कंपनीज को कि वो लोकली मैन्युफैक्चर करे, एटलीस्ट असेंबल करे। तो इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो PLIs जो इनकी स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, सो बेसिकली ये लैपटॉप कंपनीज या टैबलेट कंपनी इन सबको प्रमोट करना चाहते हैं कि आप इधर आओ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, एंड दे विल गिव सम इंसेंटिव, ताकि उनको भी फ़ायदा और इंडिया को तो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा ही होगा। फ़ायदा हो, हाँ बाहर को भी फायदा, बिल्कुल फायदा होगा। सब तो दे रहे हैं, ये कह रहे हैं हम आपको लैंड देंगे, हम आपको जो भी कंसेशन होते हैं वो सब देंगे, आपको हर तरह के एग्जाम्पशंस देंगे, आप आओ आके बनाओ। और PLI स्कीम के अंडर ही बाय द वे एप्पल आईफोन बना रहा है इंडिया के अंदर, सैमसंग इज पार्ट ऑफ PLI स्कीम। फोन्स की 19 से 20 कंपनीज हैं जो ऑलरेडी PLI स्कीम के अंडर गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हैं, बट सेम चीज लैपटॉप पर नहीं एक्सटेंड हुई। इनफैक्ट एप्पल वाज सपोज टू बी पार्ट ऑफ द PLI स्कीम फॉर लैपटॉप्स, नॉट लैपटॉप्स एग्जैक्टली, बट IT हार्डवेयर, जो जिसमें भी आप जो भी काउंट कर सकते हो IT हार्डवेयर के अंदर, बट उन्होंने शायद उससे बैक ऑफ कर लिया है राइट नाउ, फ्रॉम व्हाट आई नो, शायद वो उसका पार्ट नहीं है। तो मे बी बिकॉज इनको शायद ये भी रियलाइज हुआ कि यार कुछ कंपनीज लैपटॉप्स या हार्डवेयर को लेकर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको लेकर उतने मोटिवेटेड या इनकरेज नहीं लग रहे हैं PLI स्कीम का पार्ट बनने के लिए, तो भी उन्होंने एक कर्व लगा दिया सो दैट दे आर सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट। कंपनीज विल बी पुश्ड कि भाई इंपोर्ट कराने से बेटर यहाँ पे करवाओ। इनफैक्ट लाइक इफ़ यू सी द बिगर पिक्चर, जैसे स्मार्टफोन्स का हमने देखा है कि हम लोग एंटिसिपेट तो बहुत करते हैं कि नाउ दैट आईफोन्स भी अब मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में, तो मे बी सारे नहीं हो रहे बाय द वे, जो भी हो रहे हैं 13 सीरीज़ 14 सीरीज़ उसके मतलब प्राइजेस कम हो जाए, हम एंटिसिपेट करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। तो अगर हम लार्जर पिक्चर देखें, वहाँ पे हमें अभी तक नहीं देखने को मिला है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। प्राइसेस कम है, प्राइसेस कम नहीं हुए एग्जैक्टली, बट बोलूँ बड़े भी नहीं है, मतलब ऐसा वो वाला इम्पैक्ट हुआ है कि बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन जो इंडिया में CL, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए, जो आखिरी बात कह रही है कि प्राइसेस कम नहीं होएगा, मतलब अगर तुम अभी US से कंपेयर करोगे या दुबई से कंपेयर करोगे तो भी इंडिया में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं आईफोन्स के, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ है, इवन द नॉर्मल वेरिएंट यार, देखो वो तो अमन, वो सिंपल मैथ है कि जहाँ पर मार्जिन ज़्यादा है वहाँ पर तो को डिफरेंस ज़्यादा दिखेगा, जहाँ मार्जिन कम है वहाँ पे तो को डिफरेंस कम दिखेगा। इट्स नॉट द सेम एग्जैक्ट प्राइसिंग, यहाँ पे 10,000 का फर्क है, वहाँ 20-30 हज़ार का फर्क है, बिकॉज मार्जिन ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि इंडिया में क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए iPhone 13 अगर 70,000 पे लॉन्च होता है या 80,000 पे लॉन्च होता है, तो iPhone 14 भी 80,000 पे लॉन्च हो पा रहा है, वरना शायद वो 80 की जगह 90 पे लॉन्च होता। बट और मे बी बिकॉज जो हम ये देखते हैं कि आजकल आईफोन्स 50,000 55,000 में बिक रहा है, क्योंकि उनके पास दे हैव इनफ यूनिट्स, दे आर प्रोड्यूसिंग इनफ, एंड एज दे विल डू मोर प्राइसेस और कम होंगे। तो अभी एग्जैक्टली कम नहीं हुआ है डायरेक्टली, बट हाँ बहुत। बट यू थिंक लैपटॉप सेगमेंट में भी ऐसा ही कुछ होगा? बहुत टाइम लगेगा यार, बहुत टाइम। अभी तो ये एक नोटिफिकेशन आया है, अभी पहले कौन बनाना शुरू, अगर तुम देखो इतना टाइम लग गया उसको एस्टैब्लिश करते करते, तो लैपटॉप सेगमेंट में तो और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लैपटॉप तो भी मतलब शुरू ही नहीं हुआ कुछ भी, अभी तो मतलब एक तो बात, अभी तो दिस इज एट अ कन्वर्सेशन स्टेज कि ये कब करते हैं, क्या करते हैं, कौन बनाना शुरू करता है, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन इसी जो ये इम्पोर्ट बैन है, इसके कुछ एग्जेम्पशन भी हैं, मैं बता देती हूँ। एक तो सबसे पहला मेन है कि अगर आप लैपटॉप खुद ट्रैवल कर रहे हो और आप लेके आ रहे हो, दुबई वाले भैया से मंगवाया लैपटॉप, हाँ, भी आ जाएगा, तो वो ले आएंगे, उसमें बैगेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इम्पोर्ट बैन नहीं है, या क्या करना है? अब ये ऐसा कुछ नहीं है, खोल के बंद करके जैसे भी लेके आओ, जैसे पहले लाते हैं, खोल के बंद करके जैसे भी लेके आना है तो वो भी ला सकते हो। और अगर इंटरनेशनल वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस किया है लैपटॉप का, टैबलेट का, कंप्यूटर का, तो उसमें भी कोई भी इम्पोर्ट बैन नहीं है, वो आप कर लोगे। उसमें बस आपको जैसे कस्टम ड्यूटी जैसे पहले तो होता ही है, करनी पड़ती थी, तो हर चीज़ पे होता है, पैसे ही आपको पे करनी पड़ेगी।
पर एक्चुअली अच्छा है ये इन दोनों चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर दिया। अच्छा, कई लोगों का ये भी चल रहा था ट्विटर पे कि भैया ये इसलिए कर दिया कि वो जियो का लैपटॉप आ गया है, जैसे जियो बुक आज लॉन्च हुआ, एक दिन के बाद इन्होंने वो अनाउंस कर दिया। बताओ उसका भी। हाँ, वही बता रहा हूँ। तो सारे लोग हल्ला मच, और मैं in Aman's words, I was baffled. कई सारे टेक जर्नलिस्ट्स डाल रहे थे यार ये वाली चीज़ कि वो देखो ये आया और ये हो गया। आई डोंट नो, जो कुछ लोग शायद जोकिंगली डाल रहे होंगे, कुछ लोग सीरियसली भी डाल रहे थे। बट यार ऐसा नहीं है, जियो का जो लैपटॉप है, जियो भी खुद उनके पास नहीं है यहाँ फैक्ट्री, वो यहाँ नहीं बना रहे, वो भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई इंपोर्ट बैन लगा है तो उसमें जितना एप्पल इफेक्ट हो रहा है उतना ही जियो हो रहा है। जियो के बिकते नहीं उतने लैपटॉप, तो इम्पैक्ट कम होगा। जियो के गवर्नमेंट ऑफिस में दिखते हैं, रिलायंस गवर्नमेंट मेरे को वहाँ भी नहीं देखा आज तक। अभी तो आया यार लैपटॉप, पता नहीं कहाँ बिकेगा, किसको बिकेगा। पर इससे एक अच्छी बात होगी, जैसे ना धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो ट्राइंग कि सब कुछ लोकली प्रमोट करे। इवन चाइना, कोरिया, अदर कंट्रीज से जो भी डिपेंडेंसी है ना स्मार्टफोन्स की, तो उन्होंने पहले ही कर दी। स्मार्ट टीवीज़ की भी 2 साल पहले करी थी इंपोर्ट बैन। जितने ऐप्स थे चाइनीज़ ऐप्स बीच में खूब बैन किए थे। तो जो चाइना पे डिपेंडेंसी है ना वो भी बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, कम करो उसको, कम करो। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा पुश मिलने वाला है। सो इसके साथ अगर कोई भी सवाल हो ना तो आप हमें ट्वीट करके ज़रूर पूछिएगा, ईमेल भी कर सकते हैं हमें। बाकी अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर कि क्या क्या डिवाइसेस हम लेके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेगमेंट 2, आवर डिवाइसेस। तो क्या क्या डिवाइसेस आज हमारे पास? मेरे पास एक लैपटॉप है जो इंपोर्ट बैन लगने से पहले ही आ गया था मेरे पास। Lenovo Legion Slim 5i। तो इसी से शुरू करते हैं। वो जब तक बैन से पहले निपटा ले इसको, पहले बता दो जल्दी से। बैठे जब तक हम पॉडकास्ट खत्म करें कुछ आ जाए नया नोटिफिकेशन। तो मोटा मोटा जिस्ट ऑफ द मैटर Lenovo Legion Slim 5i के साथ ये है, अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप सर्च कर रहे हो, गेमिंग एंथुसियास्ट हो, हाँ, तो आप ये लैपटॉप ख़रीद सकते हो। क्यों ख़रीद सकते हो? क्योंकि पहली बात इसकी प्राइसिंग काफ़ी बेहतरीन है। और एक और अच्छी चीज़, ये आप सिर्फ Lenovo की वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं बाय द वे। एंड Lenovo आपको कॉन्फ़िगर करने का पूरा ऑप्शन देता है। 1.3 लाख से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है, और सोचो 1.5 लाख 1.6 लाख तक आप एक अच्छा डिसेंट गेमिंग लैपटॉप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नाउ व्हाट मेक्स दिस गेमिंग लैपटॉप रियली स्पेशल इज़ कि फॉर अ गेमिंग लैपटॉप इट इज़ क्वाइट स्लिम, काफ़ी स्लिम है। तो पोर्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा चीज़ है जो Lenovo पुश कर रही है। तो गेमिंग लैपटॉप में आपको पोर्टेबिलिटी दे रहा है, प्लस एक प्राइस ऐसा दे रहा है, क्योंकि 1.5 लाख, वैसे 1.5 लाख सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, बट आप गेमिंग पर्सपेक्टिव से देखो, गेमिंग लैपटॉप के पर्सपेक्टिव से देखो। स्पेक्स क्या है, मतलब व्हाट आर वी गेटिंग? स्पेक्स हमें यहाँ पर एक 13 जेन इंटेल कोर प्रोसेसर्स मिल रहे हैं, मोबाइल प्रोसेसर्स, ठीक है। तो i5 है, i7 है, और साथ ही साथ आपका NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है, 6 GB वाले 40, 50, 40, 60 के भी ऑप्शन कॉन्फ़िगर, अगेन जैसे मैंने बोला आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। लेटेस्ट स्टैंडर्ड रैम है, लेटेस्ट स्टैंडर्ड Gen 4 PCIe स्टोरेज SSD, तो टॉप लोडेड है। सबसे अच्छी बात कि जो Legion Pro सीरीज़ आती है Lenovo की, अराउंड 2.83 लाख के लैपटॉप्स होते हैं वो, यार ऑलमोस्ट उस टाइप की परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर देखने को मिली। मतलब आप 3 गेमिंग लैपटॉप्स की जब भी आप बात करते हो, क्या आपके दिमाग में आता है? एलियनवेयर आते हैं, वो हाई एंड वाले, हाँ, ROG Asus के ROG, तो वो 3 लाख 3.5 लाख पहुँचे। Lenovo की ही बात करते हैं, Legion Pro सीरीज अराउंड 3 लाख 3.5 लाख, बट दिस वन फॉर अबाउट 1.5 लाख। अगर आप एक गेमिंग एंथुसियस्ट हो जो ऑफिस भी जाते हैं, कैरी करते हैं अपना लैपटॉप, वर्क एंड प्ले के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, और वो गेमिंग परफॉर्मेंस जॉब्स चाहिए अपने लैपटॉप में, आई थिंक सो Legion Slim 5i काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। 16 इंच का लैपटॉप है यार, 16 इंच के लिए इट्स जस्ट 2.4 kgs, रिलेटिवली स्लिम अगेन, क्योंकि अब गेमिंग लैपटॉप देखो भाई पत्थर जैसे होते हैं। कुछ कॉन्स तो कुछ ये तो चलो तुमने बता दिया कि हल्का है, लाइट वेट है, इजी टू कैरी है, गेमिंग वेमिंग के लिए बढ़िया है, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो अच्छा है। कुछ जो लोगों को चीज़ पता होनी चाहिए, मतलब ये नहीं मिल रहा है या ये फिर रह जाएगा, कुछ तो होगा ऐसा 1.5 लाख 3 लाख में जो फ़र्क। यार एज सच तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लमैटिक इसमें लगा नहीं है। चैसी की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी और बेहतर कर सकते थे मेरे हिसाब से। जो कीबोर्ड बहुत अच्छा है, ट्रैवल काफ़ी बेहतरीन है 1.5 mm, बट अगर आप बटन मैशिंग गेम्स खेलते हो तो फ्लेक्स थोड़ा बहुत मुझे महसूस हुआ ऑन द सर्फेस, या मैं टाइप करता हूँ मुझे
ठोक ठोक के टाइप करने का बड़ा मन है, देखता ही होगा तू मैं कैसे मैकबुक पे करता हूँ, तो वो उसमें एक्चुअली यू फील कि हाँ फ्लेक्स है। जो सरफेस है उस पे ट्रैक पैड मतलब अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट गेमिंग लैपटॉप, बट ट्रैक पैड थोड़ा सा क्लिक्स कभी कभी मुझे हॉलो फील होते थे, ठीक है। तो ये मतलब आई डोंट नो, दीज वुड बी माइनर निटपिक्स अगर मैं बोलूँ, बट देन अगेन यार 1.5 lakhs में अगर मैं देखूँ जो परफॉर्मेंस, जो हार्डवेयर मैं कन्फिगर कर पा रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप की डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है यार, जो मेन होता है डिस्प्ले एंड ऑडियो ठीक है, सही है। Webcam is good. Webcam is good. It's a 1080p webcam. Surprisingly decent webcam. Because I don't expect from webcams. हाँ. तो वही ना, वो तो Lenovo ने खुद मस्ती में पता नहीं क्या बना दिया कि ऐसे में Legion Pro सीरीज फिर कौन खरीदेगा, मतलब ऑफ कोर्स खरीदेंगे जो एकदम वो सेटअप शौकिया लोग जो एकदम है। बट मुझे नंबर्स के मामले में भी जब मैं गेम्स खेल रहा था, FPS मीटर्स देख रहा था, तो यार फोर्जा होराइजन 90 FPS पे चल रही है, या एक क्या बोलते हैं टेकन 7 फुल एकदम 60 पे चल रही है, स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड रे ट्रेसिंग जिसमें आपको आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, शैडोज और कलर्स बहुत अच्छे तरह से मतलब जो कंपोज करके दिखाते गेम में, स्पाइडरमैन 90 FPS अराउंड चल रही है, तो और क्या चाहिए आपको गेमिंग लैपटॉप से। सो आई थिंक सो फॉर 1.5 lakhs प्रिटी डिसेंट डील जो आप चेकआउट कर सकते हैं Lenovo की वेबसाइट पे जाके, वहीं पे ये आपको लैपटॉप मिलेगा। ये क्यों है कि Lenovo की वेबसाइट पे ही खरीद सकते हैं यार? अब वो तो Lenovo ने डाला ना, वो तो कॉन्फ़िगरेशन, हाँ मे बी वही हो सकता है सीन, क्योंकि और कहीं अवेलेबल नहीं। मे बी दिस माइट चेंज गोइंग फॉरवर्ड, अभी तो पता नहीं क्या चेंज होएगा क्योंकि इंपोर्ट बैन है, बट फॉर नाउ येस यू कैन ओनली कन्फिगर इट वाया Lenovo's वेबसाइट। चेकआउट करो, हमारा रिव्यू लाइव है फाइबर के चैनल पे, ज़्यादा जानना चाहते हो डिटेल में आप जाके वीडियो देख सकते हैं। बाकी अब आप बताओ, आप दोनों के पास क्या है? तो मैं तो Infinix GT10 Pro यूज कर रही थी। नथिंग GT10 Pro कुछ नहीं है भाई, नथिंग जैसा मैंने देखा कुछ भी नहीं फालतू का। लेकिन बट आई टेल यू व्हेन आई फर्स्ट सॉ द डिवाइस, एकदम मतलब आई वाज लाइक कि यार अच्छा चीट किया, अच्छा कॉपी किया है। हाँ चीटिंग है, अच्छी नकल करी, बस अपना थोड़ा दिमाग भी चला दी से, वो नकल करो लेकिन थोड़ा अकल से करो, वैसे किया है। लेकिन तो मैं पहले बता देती हूँ लिसनर्स को, तो Infinix GT10 Pro का प्राइस है 19,999, एक ही वेरिएंट में आता है। और इसका जो बैक पैनल है ना, जैसे नथिंग फ़ोन 2 का है ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन, वैसे ही उन्होंने ट्राई किया है थोड़ा कॉपी करने का। लेकिन नथिंग फ़ोन में लाइक एक्चुअली जो वो लाइट्स हैं, नहीं एक्चुअली जो ट्रांसपेरेंट बैक है ना, दैट्स एक्चुअल। अरे इन्होंने क्या करा बेसिकली, से स्किन नहीं लगाई थी पीछे से। हाँ वही वैसे लगता है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं है, पता है एक्चुअल ट्रांसपेरेंट देखने में दूर से लगता है, बट वो एक्चुअल में वो एक डिजाइन बना है। और लाइट के नाम पे 5 पत्तियां लगाई छोटी छोटी, भाई वो भी नहीं चल रही। आई वाज लाइक कि चलो लाइट्स दिए, वेरी नाइस, गुड थिंग, कॉल्स के टाइम, गेमिंग के टाइम चलेंगी, एक दिन जल वो लाइट से छुप जाती है उस, जैसे तुम्हारा वो लगा पीछे दिवाली की वो नहीं होती है फेरी लाइट जो कभी इधर से एक बंद हो गई, इधर से बंद हो गई, फिर सारी बंद हो गई रात तक। हाँ वही है, वो चाइनीज सस्ती वाली लाइट्स होती है ना, बस वो जो लगा दी। एक दिन मेरे रिव्यू यूनिट में चली, बेचारी दूसरे दिन चली ही नहीं, सब सेटिंग्स में देख लिया मैंने। सो वो तो चल नहीं रही है। खैर बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करो तो परफॉर्मेंस इज प्रिटी डिसेंट, एक्चुअली सॉलिड प्राइस के हिसाब से। और सॉफ्टवेयर भी काफी। कितना है इसका? 7.5 लाख 8 लाख 20,000 के फोन का भाई 8 लाख। हाँ ठीक है, सेगमेंट बेस्ट है, शायद हमने इतने भी रन करा। कौन सा चिपसेट है इसमें? है 7050 इन्होंने चीटिंग करी है, हो ही नहीं सकता। 7050 चीटिंग करी है। नहीं यार, मैं और भी लोगों के देखा था रिव्यू, ओवरक्लॉक करा है, मतलब हाँ जो ओवरक्लॉक करा हो, कुछ तो करा ही होगा ऑप्टिमाइजेशन में। ऐसे ही है, नहीं 8050 है, 8050 है। अच्छा फिर हो सकता है, फिर पॉसिबल ऑफ हिटिंग 7.5-8 और 8 GB का रैम मिल रहा है, 256 GB स्टोरेज, और जो एक्सपेंडेबल है 1 TB। अरे मुझे वो सब तो अच्छा है, ये क्या है सॉफ्टवेयर अपडेट का खेल बताओ। देखो 1 साल के सॉफ्टवेयर भगवान भरोसे। हाँ वो सब ये कुछ ब्रांड्स है ना, वो सब कुछ में बेचारे अच्छे कर लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर पे मात खा जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ अच्छी करी है विच आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि रियलमी रेडमी जैसे ब्रांड्स नहीं कर पाए हैं अभी तक। इन्होंने ब्लोटवेयर का जो इशू था ना, वो बहुत सॉल्व किया है। कोई फालतू की नोटिफिकेशंस या एड्स नहीं आ रहे हैं। ऐप्स भी उन्होंने बहुत कम कर दिए हैं। अभी भी 7-8 ऐप ज़रूर हैं जो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, दैट यू कैन नॉट अनइंस्टॉल, बट पहले से सिचुएशन काफ़ी बेटर है। इस सेगमेंट में ना सॉफ्टवेयर अपडेट्स वैसे भी इट्स लाइक अ 2-edged स्वॉर्ड।
बिकॉज या तो ये 1-1 साल वाले देते हैं, इन्फिनिक्स दे रहा है, टेक्नो दे रहा है, ये सब 1 साल के दे रहे हैं, या फिर सैमसंग ने ऐसे आज एक फोन लॉन्च किया 20,000 का, वो 4 साल का दे रहा है। OnePlus 3 साल, 4 साल, OnePlus भी 2 साल का था ना नॉर्ड में, नॉट C3 वो तो 27-28 But actually, out of all the brands, I feel Samsung is really good software. बट द प्रॉब्लम विद सैमसंग इज 4 साल का दे तो रहा है वो, 4 साल तुम्हारा हार्डवेयर ही नहीं होल्ड अप करेगा यार। 15-16 हज़ार के फोन का, 20,000 के फोन का हार्डवेयर कहाँ होल्ड अप करेगा? दो अपडेट के बाद तो बेचारा रो देगा, वो स्लो करेगा, हैंग मारेगा फोन। इन सारे फोन्स का क्या है कि इनका हार्डवेयर इज रियली गुड, बट सॉफ्टवेयर में ये थोड़े, इनका भी नहीं करेगा 4 साल तो, ये है कि हाँ दो तो कम से कम दे, 2 का मतलब है कि 3-3.5 साल फोन चलेगा आराम से बिना किसी दिक्कत। खैर टॉकिंग अबाउट द डिवाइस, मतलब डिज़ाइन तो मुझे ठीक ही लगा, डिस्प्ले इज ऑल्सो नाइस, मतलब थोड़े कलर्स का मुझे ऐसा लगा कि कलर ट्यूनिंग थोड़ी इधर उधर है, बट डिसेंट है, यूट्यूब नेटफ्लिक्स चलाने में तो बढ़िया लगा मुझे। एक और चीज़ है सॉफ्टवेयर के अलावा जो मुझे कमी लगी, इसका बैटरी ना बहुत टाइम लेता है चार्ज होने में, और इतना ज़्यादा लास्ट भी नहीं करता है, स्लो चार्जिंग है बहुत ज़्यादा। स्लो चार्जिंग, हाँ, और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिल रहा, और सेल्फी कैमरा भी। कितनी चार्जिंग है? 45 कुछ है ना? 45 वॉट 45 वॉट कम्स अंडर फास्ट है, 25 वॉट है। 18 वॉट को भी फास्ट बोलते हैं यार, फास्ट क्या है इफ यू कंपेयर, मतलब इट इज टेकिंग गुड 1 hour 50 minutes टू 1 hour 50 minutes। यस, तो ये अच्छा खासा है यार, मतलब हम बात करेंगे इसके बाद। ओके, एनीवे, मतलब ओवरऑल आई रियली लाइक द डिवाइस, बट सेल्फी कैमरा, बैटरी और एक साल का एंड्रॉयड अपडेट मिल रहा है, दिस इज़ द मेजर कॉन। अदरवाइज द फ़ोन इज़ प्रिटी डिसेंट। अगर थोड़ा ऐसे डिफरेंट यूनिक सा डिज़ाइन चाहिए इस सेगमेंट में, एंड आई थिंक और कोई स्मार्टफोन ब्रांड अलग सा डिज़ाइन नहीं भी दे रहा है, ये थोड़ा अलग भी लगता है, विच आई रियली अप्रिशिएट। सो आई वुड रिकमेंड, हाँ खरीद सकते हो GT10 Pro। भाई मैंने तो यूज़ किया OnePlus Nord C3 ऑफ लाइक आई यूज़ अ लॉट ऑफ डिवाइसेस, बट आज मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ बिकॉज है इंटरेस्ट है काफ़ी सारे लोगों का, जिनमें बहुत सारे सवाल भी हमारे पास आ रहे थे। नाम से पता चल रहा है, नाइसली प्लेस बिटवीन Nord C3 Lite एंड Nord 3। C3 Lite 20,000 का है, ये 27,000 का है, Nord 3 34,000 का है। जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी सारे दोनों फ़ोन्स के ऐसे मिला के ऐसे मिक्स करके बढ़िया सा चाट मसाला इन्होंने बना दिया है। डिज़ाइन Nord C3 Lite वाला है, सेम देखने में वैसा ही फोन है, एकदम सेम, कैमरा लेंस का प्लेसमेंट, फ्लैश का थोड़ा सा वो अलग हो जाता है Nord 3 से, पर Nord C3 Lite से मिलता है वो फ्लैश प्लेसमेंट। हाँ मतलब ठीक है, बट मोर और लेस कोई पीछे से रख दोगे सेम से ही लगता है, दोनों फोन है तो कोई डिफरेंस नहीं है। IR ब्लास्टर भी दिया है इसके अंदर, हेडफोन वो हटा दिया, अलर्ट स्लाइडर वो C3 Lite में दिया है, Nord 3 में दिया है, इसमें हटा दिया है। C3 Lite में नहीं है तो Nord 3 में दिया है, इसमें हटा दिया है। मतलब पता नहीं क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कभी दे देते हैं कभी नहीं देते हैं लोग। ये तो मैं भी नहीं हटाते हैं 2 फोन से, फिर लोग आके चिल्लाने लग जाते हैं क्यों हटा दिया, फिर एक फोन में डाल देते हैं, फिर लोग चुप हो जाते हैं, फिर चुपके से हटा देते हैं। पता नहीं क्यों गेम खेल रहा है भाई, दे दो खत्म करो यार, ठीक है। बट लाइट वेट फोन है, जैसा टिपिकल Nord वाला डिज़ाइन होता है वही डिज़ाइन है, कुछ उसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है, ना कोई बहुत ऐसा प्रीमियम फील नहीं है, बट डिसेंट फील है, लाइक पैसे वैसे के हिसाब से ठीक जस्टिफाई करता है। सेम गोस द पैनल, फुल HD+ पैनल है, AMOLED पैनल है, 10-bit पैनल है, 120Hz रिफ्रेश रेट है, HDR10+ सपोर्ट है, काफ़ी स्मूथ है, ठीक है। थोड़ा वाइब्रेंट पैनल है, इवन ऑन नेचुरल सेटिंग्स कलर्स थोड़े से बूस्टेड कभी कभी होता है, तो कई जगहों पर वो थोड़ा सा इट कैन बी अनोइंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ओके। परफॉर्मेंस वाइज अगेन Snapdragon 782G सिट्स अगेन बिटवीन राइट, ऐसा एकदम बीच में परफेक्टली बिटवीन द Nord C3 Lite एंड द Nord 3। और डे टू डे परफॉर्मेंस ठीक है। गेम्स वगैरह की अपनी लिमिटेशंस है कि सारे गेम्स हाई सेटिंग्स पे, हाई ग्राफिक्स पे सपोर्ट नहीं करेगा, जितना करता है वो ये ठीक चला लेता है। थोड़ा सा गर्म होता है 45-50 मिनट गेम वेम खेलने के बाद, यू कैन फील द हीट यू कैन फील द हीट, राइट। 2 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट है इसमें, बाय द वे। ये 2 साल वाला है, 2 साल वाला है। तो Nord क्या करते हैं ना, ये Nord जो C वाले होते हैं ना उनमें सब में 2 साल देते हैं, जो नंबर हो जाता है Nord 3 उसमें 3 साल दे देते हैं, जितने भी तुम्हारे बजट वाले होते हैं उनमें 2 साल का देते हैं। एक इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करी है, कैमरा जो सेटअप है वो Nord C3 का Nord 3 का सेम है, और OnePlus 11R का भी सेम है, और 11 का भी सेम है, 11 का भी सेम है। मतलब प्राइमरी कैमरा की बात प्राइमरी नहीं, मैं तो तीनों बता रहा हूँ। अच्छा, तीनों सेम है। सोनी का IMX 890 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। हालांकि मैंने Nord 3 और 11R का एक कंपैरिजन किया था जिसमें दोनों की पिक्चर्स में बहुत डिफरेंस है कलर ट्यूनिंग का, क्योंकि वो फिर चिपसेट और ISP का दिक्कत है। यहाँ पर भी हो सकता है कि वही दिखे। अभी मैंने कंपेयर साइड बाय साइड नहीं करे, स्टैंड अलोन यस
कलरफुल फोटोज आते हैं, अच्छे फोटोज आते हैं, कई कई जगह पे कलर्स ऐसे थोड़े से फिर से ये बूस्ट करता है, बट ठीक है। और वही इनकन्सिस्टेंसी जो हमने पहले भी देखी थी नॉर्ड के फ़ोन्स के अंदर की मेन और अल्ट्रा वाइड के अंदर, वो यहाँ पर भी है कि मतलब कुछ फोटोज ऐसे लग रही थी मुझे कि आप साइड बाय साइड देखोगे लगेगा नहीं कि सेम फ़ोन से लिए है। मेन कैमरा ने कुछ और ही कलर दिखाया है, अल्ट्रा वाइड ने कुछ और ही एकदम दिखा दिया है। नाइट फोटोज़ वगैरह भी ठीक हैं। ओवरऑल बैटरी 5000 mAh की जो स्टैंडर्ड होती है वही है, 6-7 वाट का चार्जिंग सपोर्ट है। सो येस, देयर यू डोंट हैव लाइक एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट। ये ज़रूर है कि ये सेगमेंट बड़ा कॉम्पिटिटिव है, इसमें पोको F5 भी है, iQOO Neo 7 भी है, नथिंग फ़ोन 1 भी अब थोड़ा प्राइस कम करके इसी सेगमेंट के अंदर आ रहा है। तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से मैं बोलूँगा थोड़ा सा कैमरा प्रायोरिटी है आप लोगों की, तो फिर आप यू कैन गो टूवर्ड्स नथिंग फ़ोन 1 में भी। बट अदरवाइज इफ़ यू अगर आपके अपनी मॉम को, डैड को, अपने घर में किसी ऐसे कई ऐसे लोगों को देना है जो कि उतना ज़्यादा गेमिंग नहीं करते, उतना ज़्यादा यू नो हैवी फ़ोन यूज़र्स नहीं है, तो उनके लिए बहुत सही फ़ोन है यार, परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी। तो ये थी हमारी 3 डिवाइसेस। मैंने बताया इन्फिनिक्स GT10 Pro और मानस ने बताया OnePlus Nord C3 और अमन का डिवाइस था Lenovo Legion Slim 5i। और भी एक्चुअली फोल्डेबल फ़ोन्स के बारे में बात करेंगे मे बी अगले हफ्ते। मैं बोली अगले हफ्ते बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हम यही डिवाइसेस के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर कि क्या अपसर्ड न्यूज़ है इस हफ्ते की। अब पूरा देश टमाटर के बारे में बात कर रहा है, तो हमने कहा हम भी कर लेते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए, टमाटर इज इम्पोर्टेंट। कुछ चीज़ें कपिल बोलता है बस ट्रेंड करनी है इसलिए कर लो, ठीक है। SEO में हेल्प मिलेगी। तो ये हमारी SEO कॉन्वर्सेशन है। आश्री बताएगी क्या हुआ है टमाटर को लेकर टेक की दुनिया में। टमाटर को लेकर टमाटर। अरे भाई एक बंदे ने अपने यार CCTV लगा लिए यार टमाटर बचाने के लिए। यही हमारी आज की अपसर्ड न्यूज़ है यार। लेकिन मतलब फार्मर्स तो लगाते ही है ना CCTV कैमरा। वो तो पुराने जमाने हो गए ना। CCTV लगाते हैं अपने गोडान में लगाते हैं, मेरे को नहीं पता खेतों में कौन लगा रहा है। कैसे कवर करेगा? हाईटेक फार्मर्स हो गए हैं अब तो, फुल ऑन हो गए होंगे फुल ऑन। ये वाला जो हमारे बंदे हैं, जो हमारे भाई साहब हैं, इनने क्या करा है, क्योंकि इनकी टमाटर की खेती है, सडनली टमाटर की प्राइस इतनी बढ़ गई है, आपको पता ही है 200, 250, 300 तक भी कहीं जा रहे होंगे। मेरे को तो 200 रुपए किलो मिल गए थे इस हफ्ते, मैंने तो ले लिया था। तुम लोग क्या चल रहा है? 260 रुपए लास्ट खरीदा मैंने, मतलब स्विगी पे 200 रुपए किलो। 260 खरीदवाया मम्मी को मैंने, ठीक है। बहुत यार लोगों ने तो टमाटर खाना है, आधा किलो दिलवाया मैंने, नहीं दिलवाया पूरा। नहीं दिलवाया पूरा। हाँ यार, वही ना मीम याद रहा, थोड़े दिनों में 33 अनार की दुकान में मिलेंगे टमाटर, तो 3 इडियट्स वाला। यार मतलब 40 रुपए किलो मिलते थे, अब तो कहाँ 208 रुपए किलो पहुंच गया है। तो क्योंकि हमारे जो ये किसान भाई है, इनके टमाटर की खेती है, और अब देख ही रहे हो कितने महंगे होते जा रहे हैं टमाटर। इनने क्या किया है, यू नो टेक सेवी फार्मर, टेक सेवी, आउट ऑफ नीड नेसेसिटी बेचारे ने अपने खेत पे CCTV कैमरा इंस्टॉल करवाया जस्ट टू मॉनिटर कि कोई भाई उसके खेतों से टमाटर ना चुरा के ले जाए। हम बात इसलिए कर रहे हैं टेक के पॉडकास्ट के अंदर कि CCTV कैमरा देखो कहाँ तक पहुँच गया। यूज केसेस भाई, एक टाइम में बहुत बड़ी बात होती थी जब कोई ऐसे बोलता था ना CCTV कैमरा, तो उस बंदे को जज कर लेते थे कि तेरे घर में क्या दिक्कत है, पता तू कहाँ रह रहा है, सोच ले, अपने लाइफ डिसीजंस देख ले थोड़े से। CCTV कैमरा तो यार उसके लिए होते हैं, बैंक वगैरह, इधर ATM के बाहर। अब कहाँ लग रहे हैं? अब तो एक्चुअली घरों में भी इट्स वेरी कॉमन दीस डेज, सब लोग पॉसिबल हो गया है CCTV के बिना। एक्चुअली मैं देखता हूँ मेरे आसपास यार, जैसे जितने भी मेरे ऐसे लोग हैं मेरे फैमिली में जो जिनके अभी यंग किड्स हैं, बच्चे हैं छोटे, सब ने अपने घर में अब CCTV लगा रखा है यार। बिकॉज आप जब बच्चा सुबह जा रहा है वैन से स्कूल जा रहा है, या जब शाम को आ रहा है तो आ गया है ठीक से मॉनिटर करने के लिए गेट के बाहर, वो सब चीज़ों के लिए वो लोग लगाते हैं। मैं अपने ऑफिस में किसी को जानता हूँ, उन्होंने अपने लिविंग रूम में लगा रखा था कुत्ते के लिए। तो घर पे गए, कुत्ते को अकेला छोड़ के आते हैं, तो उन्होंने लिविंग रूम में लगा रखा है, अपने डेस्क पे से फ़ोन लगा के पूरे टाइम मॉनिटर करते हैं, कुत्ता ठीक है, सही चल रहा है उसकी लाइफ में, सब कुछ बढ़िया। तुम लोगों ने भी देखे हैं कहीं ना कहीं ऐसा अजीब यूज़ केसेस? बहुत देखे हैं यार, हमेशा से ही देखते ही आ रहे हैं, तो बढ़ते ही जा रहे हैं यूज़ केसेस। बट अच्छा है यार CCTV के भी, मतलब ऑनेस्टली इतना ज़्यादा लोग पहले यूज़ नहीं करते थे, बट अब तो फुल वही हर जगह हम ऑफिस गलियों में हर जगह देख रहे हैं अब तो। रिलीजियस प्लेसेस में, गाड़ियों में, सड़कों पे, लिफ्ट में लगा रखे लोगों ने।
गाड़ी में अरे गाड़ियों में तो वो लगाते हैं ना लोग, डैश कैम लगाते हैं, डैश कैम लगते हैं, बट वो क्या बोलते हैं आजकल लोग जुगाड़ करके वो भी लगा ले रहे हैं भाई। 360 कैमरास लग रहे हैं गाड़ी के अंदर, क्या मजाक चल रहा है। यही बढ़िया मार्केट है जो पिक हो रहा है एक्चुअली। बट ये मतलब हमें लगा थोड़ा सा एक ऐसी हल्की अपसर्ड न्यूज़ है, इस पे बात करनी चाहिए। लगा है इंपोर्ट बैन देखना अचानक से। टमाटर के प्राइस अब कम हो जाने चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। टमाटर कोई फ्री भी तो दे रहा था, अभी कोई ऐप कह रहा था इतने का कुछ करोगे तो 1 किलो टमाटर फ्री दे देंगे। वो कुछ 70 रुपये पर केजी मिल रहा था या कुछ, तो ऐसे न्यूज़ में आया था। बहुत ही बढ़िया। खैर काफ़ी अपसर्ड न्यूज़ थी, बढ़िया। तो आपके कोई भी सवाल हो बिग टेक स्टोरी को लेके, स्पेशली क्योंकि काफ़ी डिटेल में हमने कॉन्वर्जेशन करी है। कंफ्यूजन है भी लोगों में, वैसे भी जो हम देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे भी लैपटॉप बैन कर, और हर कोई अपना आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से हो गया ना, कोई भी कुछ थ्रेड बताया सब ज्ञान देने लग गए हैं। लैपटॉप्स इंपोर्ट हैज बीन बैंड इन इंडिया, हियर इज अ थ्रेड करके पूरा ऐसा डाल देंगे कुछ बकवास उसके अंदर। अरे कुछ लोगों को ये लग गया कि भाई लैपटॉप पे ही बैन लग गया है, लैपटॉप पे नहीं लगा है, इम्पोर्ट पे लगा है। तो सवाल डेफिनेटली भेजेगा, फीडबैक भी भेज सकते हैं radio@aajtak.com एंड ट्वीट, और आई शुड से एक्स कर सकते हैं हमें @aajtakradio। और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।